भाई इसके बारे में ये है कि ये डूंगर पहाड़ा में गरीब इलाका था और इधर साधन नहीं था। अगर इंदिरा भी जा रहे, गरीब लोग के पास पैसा नहीं है, 30 रुपये भाड़ा लगता है आने जाने का। इससे तो बहुत बड़ा छुटकारा मिल गया। और यहाँ पे कोई झागने कब्रस्तान के लगे तो हम बहुत जन जगह गए, लेकिन हम पूरे मोहल्ले को लेके नूरी नगर, डूंगर पहाड़ा, हलीम बंगला, खिचड़ी मुकादम की तरफ सब हम लोग जब गए शरद दूल्हे के लग, तो इन्होंने हमारा सुना। अभी ये सुने लाए, हमारे को ला के काम दे दिए। हमने खड़े होके पूरा बाउंड्री का काम हो गया है। ये 25-30% जो बाकी है वो भी हो जाएगा। बारिश के हिसाब से थोड़ा काम स्लो हो गया है। अंदर का पूरा काम हो गया है। जो मट्टी कब्रस्तान जो बनी हुई है वो अपनी जगह है। अभी अंदर का काम थोड़ा बहुत जो बाकी है वो बारिश बाद होगा या बारिश मौसम साफ रहा उसमें होगा। लेकिन हमारे मोहल्ले का बहुत बड़ा सुविधा जो किसी ने कोई काम नहीं किया था वो शरद दूल्हे आज करके बताया है। अब यहाँ लोग समझे या ना समझे, लेकिन जो मेन मुद्दा था, जैसे हॉस्पिटल का था, बहुत बड़ी तकलीफ थी। कब्रस्तान में बाउंड्री नहीं थी। सब्र आलम के दरवाजे में रईस भाई को भी बुलाया गया। सब्र आलम ने 15,000 रुपया खर्च किया। बुला के ले गए तो वो बोलने लगे अरे ये तो फॉरेस्ट डिपार्ट है, इधर कुछ विधि नहीं मिलेगी। फिर हम लोग गए इनके पास तो इन्होंने हमारी सुनी और सुनने के बाद आज हमारा बाउंड्री का काम हो गया और इन्होंने मेरे हाथ में दिया काम को। मैं काम करवा के पूरा अंजाम दे के लिया। कोई ना लड़ाई ना कोई झगड़ा, एकदम आराम से काम हो गया। भाई अभी जो शरद दूल्हे साहब ने जो काम करके दिया है ना हमारे एरिया में, ये एक सबसे बड़ा काम हो गया दवा खाने का, बहुत बड़ा काम हुआ। ठीक है, दूसरा है कि अपना कब्रस्तान की बाउंड्री के लिए अभी अयूब भाई ने बताया ना कि अपना रईस शेख को हम लोग सही बात है बुलवाए थे और ओपनिंग में यहाँ मतलब मंडप लगाए, टेंट लगाए, कुर्सी लगाए, 10-20 हज़ार रुपया खर्चा किए। लास्ट में उसका निर्णय क्या निकला, उन्होंने क्या बोला, जाते जाते बोले अरे ये तो फॉरेस्ट की जगह है, ये सब तो फॉरेस्ट वाले में है। अब फॉरेस्ट में है वोट लेने के लिए बराबर आ रहा है, नूरी नगर डोंगर बड़ा पैदल घूमते हैं तो नहीं फॉरेस्ट है। अभी ये काम करने के लिए उनको बोला जाता तो बोलते फॉरेस्ट के है। ये काम शरद दूल्हे ने साहब ने बहुत बढ़िया काम करके दिया है, जो बाउंड्री का काम, दूसरा एक दवा खाने का हमारे मोहल्ले में। और ये 2 चीज़ की ज़्यादा तकलीफ थी यहाँ पे। मैं आज शरद भाई को पहले बात तो जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से। शरद भाई का काम ऐसा है कि हर एरिया क्या कहीं पे भी शरद भाई को आधी रात में ही फ़ोन करो तो काम करके देते हैं। और जैसे कब्रस्तान का हो गया, ये दवे खाने का, जहाँ पर भी गायत्री नगर में कहीं पे भी सीढ़ी का काम रहे, पानी का काम रहे, ऐसा नगर सेवक किसी को नहीं मिलेगा। और आने वाले टाइम में यही नगर सेवक है, कोई भी आ जाए इनको हिला नहीं सकता है, क्योंकि ये काम बोलता है इनका और ये दिखावा करते नहीं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा काम है इनका। आज हम जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम ये कहेंगे जो कब्रस्तान का काम है ना, आज तक रईस शेख आमदार वादा करके कहीं नहीं करा के दिए। हलीम भाई हमारे 20 साल से नगर सेवक है, कभी उन्होंने नहीं करा के दिए। उसके बाद में सुरेश पाटिल साहब ने करा के दिए, तो कोई नहीं करा पाया। जो काम ये अपने शरद दूल्हे भाई ने करा के दिया है ना, ये सबसे भारी और सबसे अच्छा करा के दिए। इनकी जितनी तारीफ करो उतना कम है, क्योंकि जब आमदार खासदार नहीं करा पाए तो फिर नगर सेवक की बात ही अलग है। बाकी भाई नगर सेवक ना रहते हुए निधि लाए, अपने एरिया में कब्रस्तान का अच्छा से अच्छा काम हुआ और एक नंबर काम हुआ जैसा काम होना चाहिए। और वही उसके सामने अभी ये मोहल्ला जो क्लिनिक खोले हैं ये भी बहुत अच्छा हुआ। स्लम एरिया है, बच्चों को ज़रूरत है दवा खाना, आजम में जाओ वहाँ नंबर लगा के खड़े रहो। ये मोहल्ले में दुख सुख कुछ भी रहेगा, आधी रात के यहाँ पे आप लोगों को दवा खाना खुला मिलेगा। अब कभी ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन करके बुला भी सकते हैं अपने नगर सेवक साहब को, दूल्हे साहब को। यहाँ तो अपने हलीम भाई है और लोग हैं, फ़ोन करूँ कर आदमी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तो अपने को ऐसा नगर सेवक चाहिए जो अपने दुख सुख कोई भी टाइम में खड़े रहना चाहिए। और इसके आज मेरे को मालूम पड़ा अपने शरद भाई का बर्थडे भी है, तो इनके बर्थडे की बहुत बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। इनको जन्मदिन मुबारक हो और इसी में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय। देखो, सबसे पहले तो आपने पूरे एरिया वालों का सुन लिया है काम के बारे में। शरद दूल्हे साहब का जो है, हम लोग दूसरी पार्टी से है, उद्धव बाला साहब ठाकरे से, मगर ये पार्टी का काम नहीं देखते हुए ये हमेशा सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के ये काम करते हैं। और हम लोग ने देखा है, ये हिंदू हो या मुस्लिम हो, सारे अपने धर्म को लेके चलते हैं। तो हम लोग को आज ऐसा लगा कि साहब का बर्थडे मिलना चाहिए, तो इनको हमने फ़ोन किया तो ये मना किए क्या गुलदस्ता वगैरह नहीं लाना है। तो हम लोग यहाँ पे आए। आज देखे हॉस्पिटल की जो ओपनिंग हुई है, ये स्लम एरिया में वाकई में ये बहुत ज़रूरत का काम था। हम लोग भी इतने दिन से काम कर रहे हैं, तो ये सामाजिक काम के अंदर जो है ना, शरद दूल्हे साहब
हर काम में हमने इनको देखा है कि बढ़ चढ़ के काम करते हैं। और हमारा मुजम्मिल जो उपाध्यक्ष है, इनके साथ में रह के अपने ये नूरी नगर का काम लेते हैं। इसीलिए आज जो इनका जन्मदिन पे जो इन्होंने ओपनिंग किया, जो मेहनत से ये दवाखाना लाया है, तो हम इनको वार्ड दिवस पे, जन्मदिन पे हम हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, शिवसेना उद्धव बाला साहब के तरफ से हम इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभेच्छा देते हैं। शरद दुले साहब जो है इसी तरह काम करते रहो। हमारी जहाँ भी आपको ज़रूरत रहेगी हम लोग आपके साथ है, कंधे से कंधा लगा के। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज ये HNBC आपला दवाखाना का इनॉग्रेशन हुआ है शरद दुले जी है उनके जन्मदिन के मौके पर। और इस दवाखाने में जो OPD बेसिस पे जो भी ट्रीटमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, सारी ट्रीटमेंट जो फ्री रहेगी, OPD बेसिस पे रहेगी। इसके बाद जो है, जो इलाज के लिए जो होता है, टेस्ट होते हैं जो, वो भी यहाँ पे फ्री होगा। और भी धीरे धीरे और भी चीज़ें जो है यहाँ पे लेके आई जाएगी। इसका टाइमिंग क्या होगा? ये टाइमिंग यहाँ 2 बजे से 10 बजे तक का सारा जो स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। जो भी ट्रीटमेंट लेना है 2 से 10 बजे के बीच में सारी दवा यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ा सा ये बताइए डॉक्टर साहब, किन बीमारियों का जो है ट्रीटमेंट यहाँ पर? यहाँ पे जैसे सर्दी खांसी बुखार हो गया, और अभी धीरे धीरे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है उनके लिए भी दवाएं आएगी। और भी अभी तो स्टार्टिंग बेसिस पे है, तो अभी ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे सारी जो एडवांस जो है वो सारी दवाएं यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो हेल्थ सेंटर वगैरह जो होता है उनकी भी जो रेगुलर दवाएं हैं जो नूरी नगर के लोग हेल्थ सेंटर से लेते हैं, तो वो भी यहाँ पर मिलेगी? हाँ, सारी दवाएं जो सेंटर पे मिलती है वो सारी दवाएं यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा इसका टाइमिंग क्या होगा? यहाँ ये जो सेंटर है 2 बजे से 10 बजे तक खुला रहेगा। इसके अलावा सिर्फ यहाँ के लोगों को ये मतलब जो है इसकी सुविधा मिलेगी, या नूरी नगर के अलावा भी अगर कोई आना चाहे? नहीं, यहाँ पे जितने लोग भी आएंगे यहाँ पे उनको सबको मिल जाएगी, चाहे नूरी नगर के रहें चाहे किसी और भी सेक्टर के रहे, यहाँ पे आएंगे तो उनको सारी दवाएं मुफ्त में अवेलेबल कराई जाएगी। डॉक्टर साहब, नूरी नगर एक स्लम एरिया है, इसको देखते हुए इस काम की यहाँ पर शुरुआत की गई, तो आपको एज अ डॉक्टर कैसा लगता है? यहाँ पे ये जो काम की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस काम से। तो जो पेशेंट है, जो गरीब तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उनको यहाँ ये जो सेंटर खुला है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। 2017 में जो यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ भिवंडी महापालिका का, तो मेरे घर में मेरे वालिद साहब, मतलब मेरे पिताजी नामदेव धुले यहाँ से 35 साल से नगर सेवक थे। इसके बाद लगातार मेरी वाइफ, मेरी भाभी यहाँ पे ये वार्ड से चुन के आती है। और यहाँ का सर्वप्रथम यहाँ के जनता जो हमको भरोसा किए, हमारे चारों पैनल को चुन के दिए, वो उसका ही फलदित है कि ये सब आप काम देख रहे हैं। ये काम देखते हुए माँ ने मुझे बोला था, देखो बेटा, बर्थडे सब लोग मनाते, डीजे मनाते, लोगों को पार्टी को देते, तुम ऐसा कुछ काम करो, या तुम काम किए होंगे तो वो काम दिखाओ। ये बर्थडे में ऐसा मत करो तुम डीजे लगा के और पार्टी फिटी और जो बुके सिस्टम होने। तो माँ ने बताया, मैं माँ को वही बोला, मेरे माँ बोला देखो मैं ये काम करने वाला, जहाँ पे नूरी नगर में कब्रिस्तान जो मेरे मेहनतान से जो महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे जी, मेरे प्रकाश पाटिल मामा, जैसे ज्येष्ठ नगर सेवक मदन बुआ, इनके साथ में हमारे राम पाटिल, महबूब शेख, महबूब सिद्दीकी और एक विजय भगत, ऐसे करके हम लोग मिल के वहाँ जाके वहाँ पे ये प्रस्ताव किया कि हमको थोड़ा फंड चाहिए। तो फंड काहे के लिए चाहिए, ऐसा नहीं फंड चाहिए हमको कितना चाहिए, हम आपके पार्टी में आ रहे हैं, हमको फंड चाहिए, हम काहे के लिए यूज करें वो बताए नहीं हम। फिर उनके बाद हम लोग 5 करोड़ का फंड ला के यहाँ पे जैसे जैसे वार्ड में जैसी ज़रूरत है वैसे हम लोग काम करें। यहाँ पे बहुत दिन से ये ज़रूरत थी, यहाँ पे बहुत अभी बहुत शासी लोग आके गए, सब कुछ बोल के गए, लेकिन मैं बोलता नहीं, मैं काम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो कब्रिस्तान बनाया, ऊपर वाले से मेरी कुछ औकात नहीं, ऊपर वाले से मैं इसे बना के लिया। यहाँ पे जो कब्रिस्तान बनाया, बाकी वहाँ पे जो कब्र में जो अपन बॉडी डालते, जो उधर यहाँ के खुला होने से वो कुत्ते भौंकते थे, या उसका मतलब अपमान होता था। जो चीज़ मतलब वहाँ पे दफना के बाद जो अपने वारिस रहते या अपने वालदात रहते, बहुत दिक्कत होती है, दुख अपने को भी होता है, जो अंदर गए वो भी ऊपर वाले को दुख होता है। ये मुझे देखा गया नहीं, और मैं ऐसे जिम्मेदार खालू और अब बाकी के लोग मुझे मिलके फिर ये सोचा मैं यहाँ पे बना दूँ। तो ये अभी पूरा तटबंदी काम हुआ है, मतलब 95% काम हुआ है, 5% काम बचा है। इसके अंदर क्या वो गेट का जो बारिश का अचानक बारिश चालू हुआ, नहीं तो ये पूरा काम कंप्लीट आपको देखते मिलता, ये बारिश की वजह से काम रुक गया। अभी बचा हुआ 5% काम, जो हमारा एक कार्यक्रम अभी खत्म होने के बाद
5 का काम खत्म होने के बाद वो जो अभी आने वाले टाइम जो हम फंक्शन रखने वाले पूरा कब्रिस्तान बनने के बाद, अभी वक्त तौर पे अभी बारिश का वक्त है, कट्टी मट्टी हुई तो कहीं दूर कब्रिस्तान है, यहाँ के लोग नहीं जा सकते, तो ये हिसाब से नहीं रुके काम, इसलिए आज उसका एक किया क्या बाबा आज से तुम लोग यहाँ पे दफनाना चालू कर सकते, ऐसा मैं लोगों ने मुझे बोला कि बस चालू करो, तो ये जन्मदिन के ऊपर मुझे उपलब्ध है, माँ को मैं बोला ये करके दिया। और दूसरा, यहाँ कब्रिस्तान में मेरे खुद के पैसे से 5,000 झाड़, मतलब 5,000 से लेके यहाँ पे जितने झाड़ लगना हो उतना मेरे खुद के पैसे यहाँ कब्रिस्तान में झाड़ लगाने वाला हो। दूसरी बात, यहाँ कब्रिस्तान में जो हाईमैक्स लाइट लगने वाली है वो भी अभी आने वक्त पे लगने वाली है। इसके बाद यहाँ पे जो अभी मेरे जन्मदिन में लोग आए, मैं बोला तुम फूल गुस्सा मत लेना, जो उनका पैसा जमा हुआ है मेरे पास, जो मेरे ऑफिस में जमा किया जनसेवा में, उसमें मैं किताबें लेने वाला, आने वाले 15 जून को मैं वो जो किताबें जो आने वाली वो गरीब बच्चों को बांटने वाला हूँ मेरे जन्मदिन के बाद। इसके बाद ये हुआ 1 2 3 4 काम हो गए मेरे से, और माँ को मैं आश्वासन दिया कि ये अच्छा सा बर्थडे मैं मनाऊंगा, ना इसमें जात पात रहेगा ना इंसानियत रहेगा। इसके बाद माँ बोले तो यहाँ के लोग बहुत दुखी है कि यहाँ से लोग इंदिरा गांधी में जाते थे दवा लेने के लिए, और यहाँ से जाओ तो देखो 10 रुपये यहाँ से लेके कादरिया में 10 रुपये, फिर नायगांव स्टेशन 10 रुपये 30, मतलब एक 60 रुपये 100 रुपये यहाँ से आदमी को जाने को भाड़ा लगता था। गरीब तबका के लोग हैं, कामगार लोग हैं, कल क्या पकेगा ये मालूम नहीं उनको, तो वो कहाँ से पैसा लाएंगे। तो ये सोच रख के मैं यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक का मैं रिक्वेस्ट किया माननीय आयुक्त साहब, हमारे वैदिक अधिकारी संदीप सर और हमारे शेख साहब, ऐसे लोगों टीम मिल के मैं उनसे बात करके उनसे मैं रिक्वेस्ट किया, फिर उसने वो एक सेंटर खोलने का विनंती करके वो बोला चलो ठीक है। मैं वो आके एग्जामिनेशन किया यहाँ पे, तो क्या कैसे करने का, तो वो बोला गाला चाहिए का है, तो सब मैं जमा करके उनको बोला ये ऐसा है करके करना है, तो वो लोगों ने बहुत सहकार, उसके लिए बहुत उनका धन्यवाद। और यहाँ पे एक मोहल्ले के लिए ये 2 बजे से लेके 10 बजे तक दवाखाना चालू रहेगा। सरकार दवाखाना का टाइम रहता है 7 बजे से 2 बजे तक, तो रात में कौन जाता है, तो यहाँ पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बहुत गरीब तक के लोग, यहाँ से कौन रात में जाएंगे, तो रात में 10 बजे तक यहाँ पे सेवा इनको मिलेगी। ये ऐसे 2-4 काम मैं कर रहा हूँ, और ये काम मुझे दुआ में काम आएंगे, ऐसे मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। और इस जन्मदिन में मेरे यहाँ तमाम नूरी नगर के लोग, मेरे वार्ड के लोग फेस दौर से, व्हाट्सएप से और मुझे बोल के मिल के जन्मदिन की बधाई दी, उन सभी को मेरे तरफ से, मेरे दूल्हे परिवार की तरफ से धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे प्रेम तुम्हारा हमेशा रहे, बड़ा कर रहे, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।